गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लीनियर मोशन का एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। समझ गए ना जी? कितने तरीका से सोल्व कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड्स। वन इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड, यानी कि सिर्फ हम फार्मूला से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा है कि चूंकि आपको जो ये दिख रहा है पिक्टोरियल व्यू दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिकल, है ना। ये प्रॉब्लम क्या है? ग्राफिकल, ग्राफ पर बेस्ड ऑन है, तो इसको हम ग्राफिकल मेथड द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। यानी कि दो मेथड, पहला का नाम है एनालिटिकल, जिसमें हम सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही यूज करेंगे, यानी कि अलजेब्रिक फार्मूला का ही यूज करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड द्वारा, यानी कि सिर्फ हम अलजेब्रिक जो फार्मूला है वही यूज करेंगे। तो देखिए, इसमें दो ग्राफ हैं, एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों आफ्टर 6 सेकेंड के बाद है जो कौन ज्यादा दूरी तय करेगा, और हाउ मच, माने कि कितना दूरी तय करेगा, ये भी बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कैसे कंपेयर करेंगे? जब जब तक हम आफ्टर 6 सेकेंड दोनों का यानी कि ट्रेवल डिस्टेंस नहीं फाउंड आउट कर लेंगे, तो कैसे मालूम चलेगा कि कौन कितना दूरी तय किया, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ग्राफ, यानी कि ग्राफ ए का, कि जो ए वाला ग्राफ है वो कितना दूरी तय कर रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये स्टार्ट करता है जीरो से। 0 सेकंड पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएंगे? 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसका हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड इसका वेलोसिटी कितना हो रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? v, है ना। यानी कि t इक्वल टू 0 सेकंड पर इसका वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, और v बराबर 20 मीटर सेकंड एट t इक्वल टू 5 सेकंड। तो अब इसका 0 टू 5 सेकंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका फार्मूला क्या होता है? a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो v हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और u क्या हो जाएंगे? 0 मीटर पर सेकंड। t2 कितना है मेरा? 5 सेकेंड्स, और t1 हो जाएगा 0 सेकेंड। तो 20 में 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 20, 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमारा 0 से 5 सेकंड के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसमें ग्राफ ए का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए, ये 5 टू 6 इंटरवल के लिए हमको बोला है, तो 5 टू 6 के बीच में इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं? यानी कि ये 1 सेकंड के लिए कितना स्पीड से जाता है? 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो पहले हम 0 टू डिस्टेंस ट्रेवल्स इन इंटरवल 0 टू 5 सेकंड, यानी कि 0 टू 5 सेकंड के बीच में वो कितना दूरी तय करता है उसके निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? हमारा फार्मूला रहेगा, चूंकि देखिए यहाँ पर 0 से 5 सेकंड के बीच में जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। और कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो हमारा फार्मूला होता है a इक्वल टू ut प्लस क्या हो जाएगा? हाफ इट स्क्वायर। आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी यूज करेंगे जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर वेरिएबल है तो फिर ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? वैलिड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट है। अब u क्या हो जाएगा? जो भी डाटा मेरे पास उपलब्ध है, u क्या है यहाँ पर? 0, और टाइम कितना है? 5 सेकंड, तो 5 लिख देंगे, प्लस 1/2। ए कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 इंटू 5 0, प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया? 50 मीटर आ गया। आगे कि नहीं? यानी कि 0 से 5 सेकंड के बीच में ये कितना दूरी तय किया? 50 मीटर। अब देखिए, 5 टू 6 सेकंड के बीच में इसका स्पीड कांस्टेंट है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो डिस्टेंस टेबल, अब हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे? S1 इसको नाम देंगे। यानी कि S1 कितना हो गया? क्योंकि फर्स्ट इंटरवल के दूसरे इंटरवल में इन इंटरवल क्या हो जाएगा? 5 टू 6 सेकंड, यानी कि 5 से 6 सेकंड के बीच में कितना करेगा?
तो 5 से 6 सेकंड में ये देख रहे हैं कि जो हमारा वेलोसिटी ग्राफ है वो किसके पैरेलल हो रहा है, टाइम एक्सिस के, यानी कि कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो h2 क्या करेंगे, v गुने t। जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो डायरेक्ट उसको टाइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा v कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम हो जाएगा कितना, 1 सेकेंड, है कि नहीं। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो अब ये दोनों हमारा 6 सेकंड निकल गए कि नहीं, 0 से 5 और 5 to 6, टोटल कितने हो गए, 6 सेकंड। तो एस हमारा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 प्लस H2, यानी कि 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70 मीटर। यानी कि A1 ग्राफ के लिए हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 70 मीटर, है कि नहीं। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए, ग्राफ बी के लिए, कि वो कितना दूरी तय करता है कि नहीं। तो देखिए सेम फार्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये 0 से स्टार्ट करता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। लेकिन ग्राफ बी में आप देख रहे हैं कि ये 0 से स्टार्ट नहीं करता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5। तो ये जो डाटा है किसके लिए है, फॉर ग्राफ ए के लिए। अब हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे किसके लिए, ग्राफ बी के लिए, समझ गए ना। तो देखिए फॉर ग्राफ बी, अब इसमें क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, पहली ग्राफ ए के लिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब इसका फाइनल वेलोसिटी, हमारा इंटरवल क्या है, 0 टू यहाँ पर 2 सेकेंड लेना है। हमारा फर्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 टू 2 सेकेंड। तो देखो 5 मीटर, और v कितना हो जाएगा, 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। और हमारा ये कब हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड कब हो रहा है, जब हमारा टाइम क्या आ रहा है, t1 0 सेकेंड हो रहा है कि नहीं। जब हमारा टाइम 0 सेकेंड, देखिए यहाँ पर क्या है 0 सेकेंड, तो यहाँ क्या है 5 मीटर। और यहाँ पर भी 15 कब हो रहा है, जब हमारा टाइम कितना है t2 2 सेकेंड, है कि नहीं। तो यानी कि 0 टू 2 सेकेंड इंटरवल के लिए हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a बराबर फार्मूला है v माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, पुट कर देंगे। v कितना हो जाएगा 15 और u कितना हो जाएंगे 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, t2 कितना हो जाएगा 2 t1 कितना हो जाएगा 0। तो 15 में से 5 घटा कितना बचा 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 0 टू 2 इंटरवल के लिए हमारा जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितना हो गया 2 मीटर, बल्कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम फार्मूला, हमारा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि 0 टू 2 सेकेंड के लिए हमारा जो ग्राफ बी का एक्सेलरेशन हो गया वो 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट हो गया। तो हम इसके लिए, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस क्या करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें जो भी डाटा हमने हमारे पास गिवन है, तो यू कितना दिया हुआ है 5, और टाइम कितना दिया हुआ है 2, क्योंकि हम 2 पर ले रहे हैं 0 टू 2, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 1/2, ए कितना हो जाएगा देखिए 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/2, 5 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगी नहीं। यानी कि इसको हम मान लेंगे S1। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए हमारा कितना चला ग्राफ बी, यानी कि 20 मीटर। अब हम इसको सेकंड इंटरवल के लिए चलते हैं। तो मेरा ये जो इंटरवल हो गया कितना हो जाएगा 0 टू 2 सेकंड के लिए हमने मेजर कर लिया डिस्टेंस ट्रेवल, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। अब S2 ये कितना टाइम इंटरवल के लिए हो जाएगा 2 टू 6, है कि नहीं। यानी कि हमारा 2 टू 6 सेकंड के लिए हमारा, और यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के, यानी कि वेलोसिटी मेरा क्या है कांस्टेंट है। तो ये जो इस टाइम इंटरवल में 0 टू 2 टू 6 इंटरवल जो हमारा टाइम रहेगा, उसमें हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकालने का, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, कांस्टेंट रहेगा तो हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 15, यही ना है, यहाँ पर भी 15 रहेगा, यहाँ पर भी 15, क्योंकि कांस्टेंट है मेरा। तो क्या हो जाएगा 15 और गुने 2 टू 6, तो कितना टाइम हम लेंगे 4 सेकेंड, यानी कि 15 गुने 4 कितना हो जाएगा
60 मीटर। अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यानी कि S1 प्लस S2 यानी कि 20 प्लस क्या हो जाएगा 60, तो टोटल कितना हो जाएंगे 80 मीटर। और पहली बार में कितना आया था 70 मीटर, यानी कि ए से का जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया था 70 मीटर और इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कितना आ रहा है 80 मीटर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन हु विल बी ट्रेवल मोर डिस्टेंस, तो कौन हो जाएगा बी विल बी ट्रेवल मोर डिस्टेंस कंपेयर टू ए एंड हाउ मच, कितना ज्यादा कर रहा है 10 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी ट्रेवल मोर डिस्टेंस कंपेयर टू ए एंड इट विल बी 10 मीटर, है ना जी। तो ये हो गया आंसर। तो इसको हम लोग समझ गए ना कि एनालिटिकल मेथड द्वारा भी हम सवाल को क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये था आपका एनालिटिकल मेथड। उतार लिया जी तुम लोग इसको। बना लोगे ना जी तुम लोग, ठीक है। तो हम मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे, यानी कि आप लोगों को बताया कि इस प्रॉब्लम को हम दो तरीका से सोल्व करेंगे। वन इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड से हम लोग देख लिए ये भी कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है। यदि आप सीक्वेंस में, चेन ऑफ सीक्वेंस में किसी भी सिस्टम को अगर एक्सेलरेट कीजिएगा तो इस प्रॉब्लम को आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो देखिए ग्राफिकल मेथड में ये भी आप लोग को हम बता ही दिए थे ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, यानी कि ए का देखेंगे, है कि नहीं। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए 0 to 5 इंटरवल के लिए जो इसका पिक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। और फिर 5 to 6 इसका बन रहा है, ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल, है कि नहीं। यानी कि 0 to 5 के लिए तो इसका जो, यानी कि फॉर ग्राफ क्या करेंगे, फॉर ग्राफ ए, है ना जी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, समझ गया ना। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या हमें देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। और हमें निकालना भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फॉर ग्राफ ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ। अब इसको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर वो लिख दिए, यहां पर क्या कर दिए, पी कर दिए, क्यू और क्या हो जाएगा आर, और क्या हो जाएगा एस, समझ गए ना। यहाँ पर पी क्यू आर एस, ये नोमेनक्लेचर हो गए। तो देखिए हमारा जो ट्राइंगल हो गया वो क्या हो जाएगा, ओ पी और क्या हो जाएगा यहाँ पर एस है, समझ गया ना जी, ये हो जाएगा एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ओ पी और क्या हो जाएंगे एस, हो जाएगा कि नहीं। तो ये वाला एरिया, ये साइडेड पार्ट, ये ट्राइंगल हो जाएगा मेरा, है ना। ये साइडेड पार्ट ना हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तभी ना एरिया मेरा होगा पूरा ग्राफ ए के लिए। तो इसमें और क्या ऐड करेंगे, प्लस एरिया ऑफ क्या ऐड कर देंगे, रेक्टेंगल, है कि नहीं। और रेक्टेंगल क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस, है ना जी, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, यहां पर क्या बन रहा है राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 गुना बेस इंटू क्या कर देंगे हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एल गुना बी करते हैं, है ना। तो जो भी डाटा आएगा उसको हम पुट कर देंगे। तो 1/2 गुना क्या हो जाएगा बी, बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, जैसे अगर ये बेस को हम ले लेते हैं तो क्या पुट करेंगे इसके लिए 0 to 5 यानी कि 5 सेकंड पुट करेंगे कि नहीं। जैसे 0 to 5 यही ना बेस मेरा हुआ, तो कितना हो जाएगा 5 सेकंड, है कि नहीं।
और हाइट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है कि नहीं? गुड। प्लस अब देखिए एल हमारा क्या हो जाएगा? अगर मान ली कि इसको बी मान लिए तो एल हमारा ये हो जाएगा, तो एल कितना हो जाएगा? 20 और बी मेरा कितना हो जाएगा? 5 to 6 कितना हो गया? 1। अब इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा? देखो काट दोगे तो कितना बचेगा? 10। 5 into 10 कितना हो जाएगा? 50 और प्लस 20 कितना हो जाएगा जी? 70 मीटर। अब देखिए एनालिटिकल मेथड द्वारा भी मेरा कितना आया था ग्राफ ए का डिस्प्लेसमेंट? 70 और इस मेथड द्वारा भी कितना आया? 70, है कि नहीं? अब हम लोग किसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? ग्राफ बी का, है कि नहीं? तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ बी के लिए। फॉर ग्राफ बी, अब देखिए ग्राफ बी में क्या है कि इसमें भी दो चीज बन रहे हैं। अब बोलिए कि मान लीजिए देखिए यहाँ तो बन 0 से जा रहा था तो यहाँ पर बन गया रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पर इनिशियल ही कितना है? 5। तो ये फिगर इस तरह ड्रॉ करेंगे। देखिए फिगर का सिलेक्शन कहां से करेंगे? दैट इज आल्सो टू इंपॉर्टेंट, समझ गए ना जी? अगर फिगर का सिलेक्शन गलती हो जाएगा तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? गलती हो जाएंगे। तो देखो फिगर का सिलेक्शन हमको यहाँ से करना है। 0 to 5 हो गया एक, और इधर क्या हो गया? ये। तो ये जो एरिया बन रहा है शैडोड पार्ट, ये जो हम बना रहे हैं पूरा, ये शैडोड पार्ट क्या एरिया हो जाएगा? ट्रेपेजियम का हो जाएगा कि नहीं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब इसको नोमेनक्लेचर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए 0, और इसको हम लोग अगर इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे जी ओ हो गया, प्लस हो जाएगा ई, अगर इसका नोमेनक्लेचर ई कर देते हैं, फिर एफ कर देते हैं और इसको जी कर देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा? जी हो गया, एच हो गया, और क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए तो ग्राफ बी के लिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन हो गया? देखिए ओ ई एफ जी, है कि नहीं? यानी कि ओ ई एफ जी, है कि नहीं? और प्लस क्या करेंगे? एरिया ऑफ, देखिए ये एफ एच और क्या हो जाएगा? आई जी। ये कौन बना रहा है? देखिए एफ एच आई जी, ये क्या बना रहा है? रेक्टेंगल बना रहे हैं, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे? एफ एच आई जी। ये हो जाएगा एफ एच आई और जी, ठीक है? तो पहले एरिया ऑफ ट्रिपिज्म, तो एरिया ऑफ ट्रिपिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना? तो देखिए इसमें ओई किसके पैरेलल हो जाएगा? एफ जी का, है ना? ये वाला साइड ओई किसके पैरेलल है? एफ जी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ देखिए ओई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, है ना? और एफ जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15, 15। तो 5 + 15 कितना हो जाएंगे? 20। तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे कितना? 5 और प्लस हो जाएगा 15, और इंटू क्या होता है? हाइट। तो हाइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे, ये कितना है? 2 सेकेंड। तो हम 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, है कि नहीं? तो इसका एरिया निकल गया। अब हम एरिया किसका निकालेंगे? रेक्टेंगल का। तो देखिए रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा? ये लेंथ एल गुना बी होता है ना, तो एल कितना हो जाएगा मेरा? 15, और ये हो जाएगा 2 to 6, तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि इसका एल कितना हो जाएगा मेरा? 15, और गुना क्या कर देंगे? 4। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 1/2 गुना 5 to 15 कितना हो जाएगा? 20 गुना 2, है कि नहीं? और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? 20 मीटर प्लस 60 मीटर कितना हो जाएगा? 80 मीटर। इस ग्राफ में भी एनालिटिकल भी हम लोग लाए थे तो वो कितना आया था? 80 मीटर। यानी कि दोनों से आंसर हम ला सकते हैं। यू कैन सोल्व आइदर एनालिटिकली और यू कैन सोल्व ग्राफिकली, बोथ विल बी गिव सेम आंसर। समझ गए ना जी? तो आप लोग इसको क्लियरली समझ गए होंगे। थैंक यू।